Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the lab session of Daily News Analysis, 18th of January 2024. Guys, we are going to discuss very important news with the anniversary of Guru Gobind Singh. Recently, we have celebrated the birth anniversary of Guru Gobind Singh Sahab. That is Prakash Parv. Okay. So now let's start with the first. ये गुरु गोविंद सिंह साहब की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ही कहा था, देखो आप यहाँ पर एक हॉक देख रहे हैं, बाज। इन्होंने ही कहा था कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा और गीदड़ानू में शेर लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। और आइए जानते हैं इनके बारे में some बेसिक फैक्ट्स। बेसिक क्या क्या इनके बारे में है which can be relevant for your examination. He was the 10th and last human guru of the Sikhs. तो सिख धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 10 गुरुज हुए, उनमें से ये हैं लास्ट, मीन्स 10th गुरु। लास्ट इसलिए कि इसके बाद जो गुरु हैं उनको माना जाता है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। तो लास्ट गुरु, फिर ह्यूमन गुरु की बात यहाँ पे हो रही है। सो द लास्ट ह्यूमन गुरु वाज गुरु गोविंद सिंह। देन द सिखिज्म एक्सेप्टेड गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर परमानेंट गुरु। तो यहाँ से फिर जो ह्यूमन गुरु की परंपरा थी वो एंड हो गई और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को भी क्या माने जाने लगा, गुरु। बॉर्न एज गोविंद राय, मीन्स उनका सबसे पहले नाम क्या था उस समय, गोविंद राय था बचपन का उनका नाम, और डेट थी 22 दिसंबर 1666 इन पटना बिहार। इसमें उनका जो है बर्थ हुआ। गुरु गोविंद सिंह वाज द सन ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की हम बात करते हैं तो ये उनका क्या था, गुरु तेग बहादुर जो है इनके पिताजी थे। ठीक है। He became the spiritual and temporal leader of Sikhs on November 11, 1675। जब ये 9 वर्ष के थे उसी समय पर ये है जो है स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। ठीक है, किसके बाद, बिकॉज मार्टरडम ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर। रिसेंटली हमने तेग बहादुर जी की दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, तो क्योंकि हमको पता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है, तो उसके रिगार्डिंग में हमने किया, तो ये उन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, तो सिखिज्म में हमको बहुत सारे बहादुर योद्धा हमको मिले और इनसे शिक्षा हमको क्या मिलती है कि फाइट अंटिल दैट अगेंस्ट द क्रुएलिटी, द इविल, बुराई के अगेंस्ट में अपन जब तक अंतिम सांस है तब तक लड़िए। रिनाउंड एज वॉरियर, अ पोएट एंड अ प्रॉफिट भी ये थे। He is fondly remembered by Hindus and Sikhs as a defender of faith and a champion of equality and justice. इसके लिए इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। He founded the Sikh warrior community that is known as खालसा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, Who was the founder of खालसा पंथ? तो it was founded by गुरु गोविंद सिंह। In which year? 1699। गुरु गोविंद सिंह इंट्रोड्यूस द 5 Ks। जब हम बात करते हैं सिखिज्म की तो उसमें कहा जाता है कि सिख धर्म में 5 ककार हैं। तो व्हाट आर दीज 5 Ks? Ks मींस ककार। तो व्हाट आर दीज 5 ककार्स? तो ये जो आर्टिकल्स हैं 5 कौन कौन से हैं, और जितने भी खालसा पंथ को ज्वाइन जब करते थे लोग तो उनके लिए ये 5 चीजें कंपलसरी हुआ करती थी। तो दीज वर द 5 Ks व्हिच वर कंपलसरी टू बी वेयर्ड बाय द खालसा डिवोटी। द फर्स्ट वन इज केस। तो सिख जो है लंबे लंबे अपने बाल रखते हैं और उसके ऊपर फिर पगड़ी रखते हैं। कंगा, एक कॉम्ब रखते हैं लकड़ी का अपने साथ में बालों को संभालने के लिए। कड़ा, हाथ में देखा होगा आपने आयरन या स्टील का एक ब्रेसलेट दैट इज वर्न ऑन द रिस्ट, तो कड़ा जो है रखते हैं। कृपान, जिसको हम बोलते हैं सॉर्ड, एक सॉर्ड लाइक का ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सिख हमेशा अपने पास रखते हैं। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइटिंग स्पिरिट, कि हम किसी भी सिचुएशन के लिए कभी भी रेडी हैं। फिर है आपका कछेरा या कच्छा, शॉर्ट ब्रीजेस, एक विशेष प्रकार का निक्कर टाइप का जो है पहना जाता है, शॉर्ट टाइप का,
उसको यहाँ पर कच्छा कहा जाता है। समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सिखिज्म दैट व्हाट आर द 5 kakars, 5 Ks. So these are the 5 Ks. Okay, they can ask you some question or जो repeated questions हैं just like that कि 5 kakars are associated with which of the faith, which religion. तो 5 ककार किससे रिलेटेड हैं? सिख धर्म से, ठीक है। खालसा किससे रिलेटेड है? सिख रिलीजन से। Who was the founder of खालसा पंथ? That was गुरु गोविंद सिंह। ये उनका जो है फाउंडर था। थ्रू आउट हिज लाइफ ही एंगेज्ड इन न्यूमरस बैटल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर एंड देयर अलीज, टोटलिंग 21 बैटल। इन्होंने 21 बैटल्स फाइट किए। अपने पूरे जीवन में ये युद्ध करते रहे मुगलों के अत्याचारों के अगेंस्ट में। ही फर्दर कोडिफाइड सिख लॉ को उन्होंने कोडिफाई किया। उसमें कुछ पोइट्रीज, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी, जिनको बाद में कहा गया, उन्होंने जब इन्होंने एक चीज लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दसम ग्रंथ, 10th वॉल्यूम जिसको कहा गया। और बाद में फिर जो है कंपाइलेशन हुआ गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु गोविंद सिंह प्रोक्लेम्ड ही वाज द लास्ट ऑफ द पर्सनल गुरु। उन्होंने स्वयं कहा कि अब यहाँ से आगे ह्यूमन गुरु नहीं होंगे, हमारी जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, दैट विल बी द जो है गुरु फॉर सिखिज्म। फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड सिख गुरुज वर टू बी होली बुक, द गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको हम बोलते हैं सिख होली बुक। तो यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट हो गई। He was assassinated in 1708 at the age of 41 की जो है उनकी जब एज थी तो उनका जो है असैसिनेशन कर दिया गया। तो his birth anniversary is called as गुरु गोविंद सिंह जयंती, इसको हम मनाते हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी को। डेथ एनिवर्सरी इसको हम कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो डेथ एनिवर्सरी उसको हम क्या कहते हैं? गुरु गद्दी दिवस। तो आप इसको यहाँ से सिखिज्म में ऐसे कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे रिलीजन्स के जो है रिगार्डिंग में। अब इट मे बी फ्रॉम बुद्धिज्म, जैनिज्म और सनातन और जो है भागवत धर्म, इनके बारे में क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर फॉर टुडे इज पनामा कैनाल। पनामा जो नहर है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। क्या क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इट केम इनटू द लाइमलाइट, ये न्यूज में आ गई कि साइंटिस्ट रिसेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ लॉस्ट फॉरेस्ट इन द पनामा कैनाल डेटिंग बैक अराउंड 22 मिलियन ईयर्स। मींस कि इस पनामा कैनाल के आसपास में एक फॉरेस्ट हुआ करता था जो कि 22 मिलियन ईयर्स ओल्ड था। और गजब की बात ये हो गई कि ये जो फॉरेस्ट था वो लॉस्ट हो गया, हमने उसको खो दिया। तो इस पर जो है साइंटिस्ट ने चिंता व्यक्त की है बहुत ज्यादा, और ये चिंता की बात है भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक द पनामा कैनाल ऑन द वर्ल्ड मैप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पनामा कैनाल, देयर इज आल्सो अ कंट्री दैट इज आल्सो नोन एज पनामा। तो पनामा एक देश भी है, उसी के नाम पर है ये पनामा कैनाल। सो दिस इज पनामा कैनाल। ये आपकी पनामा कैनाल है। किस किस के बीच में है ये है साउथ अमेरिका और इधर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये क्या है? कैनाल है जिसको, और अगर हम बात करें, इट कनेक्ट्स क्या? अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशियन से। देखो इश्यू क्या था, इसको क्यों बनाया गया? देखो सबसे पहले तो जो है फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया था कि भाई हम इस कैनाल को बनाएंगे, लेकिन बाद में उनके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके साथ में रही, टेक्निकल इश्यूज हो गए, और लोग जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे तो उनकी डेथ हुई बहुत सारी डिजीजेस के कारण। बाद में इसी प्रोजेक्ट को नॉर्थ अमेरिका अर्थात यूएसए ने इसको हैंड ओवर किया, अपने हाथ में लिया और उसने काम स्टार्ट किया। तब ये पनामा कैनाल का प्रोजेक्ट यूएसए ने कंप्लीट किया। 1999 तक यूएसए ही इसको जो है हैंडल करता था, मैनेजमेंट सारा यूएसए के हाथ में था, लेकिन बाद में फिर इसको पनामा कंट्री को सौंप दिया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? अब आप सोच सकते हैं, सपोज करो कि यूएसए का कोई व्यक्ति मींस कोई शिप यहाँ से और यहाँ आना चाहता है, तो उसको पहले शिप को कैसे आना होता था? ऐसे आना होता था, ठीक है, पूरी साउथ अमेरिका का चक्कर लगा करके आना होता था। तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उसको क्या करना होता था? रन करना होता था। फिर बाद में इसको क्या किया गया? इस स्थमस को कट करके इसमें से क्या बना दिया गया? एक कैनाल बना दी गई। तो अब यहाँ से जितने भी शिप्स हैं, इधर से कोई शिप आ रहा है यूरोप से, आपको पता होगा इस साइड में यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है इस साइड में, तो किसी को भी आना सीधे यहाँ से आओ और यूएसए में इधर कहीं जाना है तो आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो।
ठीक है। तो ये देखो करीब 21,000 किलोमीटर का इनको क्या करके लेना होता था, जो है टर्न लेना होता था, रूट लेना होता था। सो दिस मेड इट इजी दैट एनीबडी हु इज residing on the east coast of North America, he or she can move towards the west coast of America easily. ओके, तो यहाँ से केवल 8,000 किलोमीटर के आसपास में वो व्यक्ति यहाँ से आ सकता है। यहाँ से अगर आकर के यहाँ जाना चाहेगा तो 8,000 किलोमीटर, ठीक है। बाकी यहाँ के किसी शिप को यहाँ आना होता था तब भी ऐसे ही आना होता था। तो दिस मेक द जर्नी वेरी इजी एंड शॉर्ट। तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि ऐसी ही एक कैनाल हमारे पास में है जिसको हम क्या नाम बोल देते हैं, स्वेज कैनाल, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या है ये, देखो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल की तरह, जैसे स्वेज कैनाल कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। तो स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करती है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है। द कैनाल कट्स अक्रॉस द स्टमस ऑफ पनामा, स्टमस को कट करती है, ठीक है। और बहुत बड़ा यहाँ से मैरीटाइम ट्रेड रूट इसको जो है प्रोवाइड करती है, कौन, ये पनामा कैनाल। तो बहुत बड़ा ट्रेड रूट यहाँ से बन जाता है, ठीक है। नैरोस्ट सैडल है, स्टमस को जॉइंट जो है कट कर देती है। टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज है वर्ल्ड के। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द most important artificial waterways, strategic artificial waterways, then the one is Suez Canal and other is Panama Canal. So you can expect such questions from Panama Canal or Suez Canal, that what are the connectivity they provide, okay, when they were started. So such like questions आपको जो है expect कर सकते हैं। तो पनामा कैनाल को आपको ध्यान में रखना है। 80 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। अगर ऐसे करके जो है यहाँ से हम क्रॉस करते हैं तो उसको पूरी जो उसकी लेंथ है 80 किलोमीटर है, ठीक है। ये उसका हिस्ट्री रहा है कि 1914 में जो है ओपन इसको कर दिया गया था, ठीक है। बाद में फिर इसको जो है पनामा कंट्री को ही दे देगा 1999 में दिसंबर 31 को, ठीक है। उससे पहले यूएसए इसको रन करता था। फ्रांस वालों ने भी ट्राई किया था कि इसको हम कंप्लीट कर दें, बट दे फेल्ड कंप्लीटली टू मेक इट कंप्लीट। नाउ हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इंडिया के लिए तो ये गर्व की बात है, ठीक है। वी कैन प्राउड, वी शुड प्राउड फॉर व्हाट, हम प्राउड करना चाहिए कि नाउ वी आर स्लोली बिकमिंग द सप्लायर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, वेपन्स। तो इंडिया क्या बन रहा है, वेपन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी का सप्लायर बन रहा है। आपको पता ही होगा कि जब भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या वेपन्स की बात आती है तो हम या तो यूएसए से इंपोर्ट करते हैं या फिर हम रसिया से परचेज करते हैं, इजराइल से लेते हैं कई बार, और हम जैसे फ्रांस से लेते हैं, राफेल लिए हमने, हम ब्रिटेन से लेते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज से हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। और हम ही नहीं, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो सब इन्हीं कंट्रीज से क्या करते हैं, अपनी जो है डिफेंस नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिफेंस ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या कहा, टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। उन्होंने कहा है कि भाई आप हमको सेल कर दीजिए क्या, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स, ठीक है। क्या है ये पिनाका, अब देखो इंडिया से क्या करेगा, सेल करेगा, क्या होगा, बदले में हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी बहुत सारी, उन कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, है ना, उन कंट्रीज के साथ में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो बहुत सारे जो है प्लेसेस पर हम उनको क्या कर पाएंगे, उन कंट्रीज का साथ भी लेकर जो है हम ले पाएंगे। कहाँ के लिए, व्हेन वी विल टॉक अबाउट टू बिकमिंग द फुल मेंबर और द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। तो देखो ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जिनके साथ में हमारे रिलेशंस जब अच्छे होते हैं तो वही कंट्रीज फिर हमको क्या करते हैं कि यूएनएससी में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। बाकी इंटरनेशनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट में हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट में हुआ, उन पर भी हम हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हमको फिर सपोर्ट करते हैं। इसको नाम इसका रखा है पिनाका। पिनाका एक धनुष हुआ करता था भगवान शिव का, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, शिव। और ऐसा धनुष था वो कि जिस पर उसका तीर चल गया खत्म। अब उसी के नाम पर क्या किया गया, हमने जो है अपनी इस मिसाइल सिस्टम का नाम रखा रॉकेट लॉन्चर का। ये देखो एक ही बार में कई सारे रॉकेट लॉन्च कर सकता है, दैट इज इसीलिए हम इसको, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मल्टी बैरल
रॉकेट लॉन्चर। देखो बैरल क्या होता है, जहां पर ये जो है रॉकेट इसमें जो फिट बैठा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, जिसके अंदर ये फिट है, जहां से इसको फायर किया जाएगा। तो देखो इसमें एक ही में कितने सारे बैरल्स हैं, बहुत सारे ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी बैरल। देखो देखो आपने गन देखी होगी, अगर आपने गन देखी होगी तो उसमें ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें फिर आपकी ऐसे करके मैगजीन लगी होती है, ठीक है, ये यहाँ पे मैगजीन होती है और फिर यहाँ पर आपका इसमें ट्रिगर होता है, यहाँ पे इसके बट वगैरह होते हैं, फिर ये आपकी साइटिंग एरिया वगैरह हो गया, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें होती हैं। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बैरल, ठीक है। तो इसको बाकी यहाँ पर भी होता है जो साइटिंग सेट करने के लिए, दिस इज नोन एज बैरल। तो जब इसी टाइप का बैरल इन रॉकेट लॉन्चर्स के लिए बना दिया, नॉर्मली क्या होता है जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं आरएल जिनको हम बोलते हैं, हमने बहुत यूज किया है, तो रॉकेट लॉन्चर नॉर्मली ऐसे करके होता है, उसमें एक आप बुलेट डालेंगे, मींस एक रॉकेट डालेंगे और उसको यहाँ से क्या कर देंगे, जो है फायर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बैरल। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। गन भी आपको मैंने बना के दिखा दी, ठीक है, AK-47 बना दिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के रिगार्डिंग में। देखो पिनाका इज अ मल्टी बैरल, किसने बनाया इसको, डीआरडीओ ने बनाया, इसको कारगिल में बहुत अच्छे से यूज किया था और वहां से इसकी जो ट्रस्ट है, इसकी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। पाकिस्तानी आर्मी के इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है, उनको मींस इतना मारा इन्होंने कि आप सोचो ना कि एक ही बार में करीब 9-10 जो है रॉकेट्स लॉन्च होते हैं और करीब 75 किलोमीटर की रेंज तक ये रॉकेट लॉन्च होता है और इतने बड़े एरिया को क्या कर देता है, एक ही बार में तबाह कर देता है, खत्म विद इन 48 सेकेंड्स। कोई बड़ा टाइम भी तो नहीं ले रहा ना, इतनी सेकंड में इतना बड़ा एरिया मींस क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। 700 to 500 स्क्वायर मीटर्स का एक ही ने फिनिश कर दिया। अब कितने हैं, एक ही बार हर 48 सेकंड पर जो है अगर रॉकेट लॉन्च होगा तो कितने बड़े एरिया को क्या कर देंगे, विध्वंस मचा देंगे वहां पर, और यही इन्होंने किया। तब इसके जो ट्रक वगैरह जो होते हैं उनसे इसको लॉन्च किया जाता है। तो पिनाका को आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्रिएटेड बाय, डिजाइन्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको किसी को पता है कि डीआरडीओ की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी कब हुई थी? अभी हमने 66 इसका एनिवर्सरी मनाई है इसके डीआरडीओ की। तो कैन एनीबडी कमेंट, जिसको अगर याद हो तो, कि कब जो है डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलो आप मेरे को ये बता दो कमेंट में, देखते हैं कितनों को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक नई न्यूज आती है और ये है भाई एक फेस्टिवल। आप ये देख रहे होंगे, बोला ये क्या है भाई, ठीक है। तो ये एक फेस्टिवल है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। सिंपली वी कॉल इट हॉर्नबिल फेस्टिवल, कई बार हम इसको कहते हैं। ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया इनकी ड्रेसेस हैं और ये देखो यहाँ पर हट वगैरह बना रखी है, ये देखो किसी जानवर के सींग हैं इसमें, एनिमल के हैं, ऐसा कुछ बहुत कुछ दिख रहा है। और देखो कैसी कैसी बढ़िया इन्होंने ड्रेसेस पहन रखी हैं, ये किसी वो जो होते हैं फीदर्स जो बर्ड्स के वो लगा रखे हैं, क्या मस्त मस्त इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, ठीक है। तो ये एक फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मनाया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब एक चीज ये और देख ली, बोला सर आप सोच रहे सर आप क्या दिखा रहे हो, पहले हमने ये वाली ड्रेसेस दिखाई, अब आप किसी चिड़िया को हमको दिखा रहे हो, है ना। देखो कितनी प्यारी सी बर्ड है ये। हुआ क्या कि इस बर्ड की लाइफ को हो गया थ्रेट और ये धीरे धीरे खत्म होने लगी, ठीक है। इसी बर्ड का नाम है क्या, हॉर्नबिल। दिस बर्ड इज नोन एज हॉर्नबिल, ठीक है। इसी पक्षी को हम क्या बोल देते हैं, हॉर्नबिल बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसी पक्षी को याद में, इसी को मीन्स जो है इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है वहां की ट्राइब्स के द्वारा। नाउ लेट्स हैव सम फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। फर्स्ट टाइम दिस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन 2015। आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द एम, बस मैं आपको समझाने के लिए, द एम वाज टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय द निशी ट्राइबल ग्रुप। कौन सी ट्राइब है ये, निशी ट्राइबल ग्रुप
के द्वारा इसको मनाया जाता है टू कंजर्विंग हॉर्नबिल्स इन पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व जो है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है? नीशी ट्राइबल ग्रुप। तो ये नीशी ट्राइब है, ये आपको ध्यान रखना है कि विच ट्राइब सेलिब्रेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो दिस इज नीशी ट्राइब। व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फेस्टिवल? सिंपल सी बात है कि भाई अल्टरनेट टू रेज अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रीजन, कि इन लोगों को कुछ जो है और जो है इनकम के सोर्सेज मिले। क्रिएट अवेयरनेस इन द रेस्ट ऑफ इंडिया अबाउट द वंडर्स ऑफ पीटीआर। पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से इस फेस्टिवल को देखने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो यहाँ आप जाने की कोशिश करें। बहुत प्यारा सा एरिया है नॉर्थ ईस्ट का। दिस ईयर द फेस्टिवल्स थीम इज दोमुतो दोमुतो पागा हम दोमुतो। ये इस फेस्टिवल की क्या रही इस बार थीम, जिसका मतलब होता है लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन, कि भाई जो हमारी हॉर्नबिल्स हैं, पक्षी हैं, इनको रहने दो, इनको मत मारो, इनको मीन्स जो है इस पृथ्वी से खत्म मत करो। तो ये इस बार इसकी थीम रही। आपको यहाँ से क्या क्या चीजें लर्न करनी है कि एक तो कौन सी ट्राइब इसको मनाती है, नाम क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सी टाइगर रिजर्व में, पक्के टाइगर रिजर्व में, और इस बार की थीम क्या थी। ये थीम मोस्टली अभी तक तो पूछी नहीं गई है किसी एग्जाम में, सो यू मे जो है स्किप इट। द नाउ बिकॉज कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है ये? पक्के टाइगर रिजर्व में। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, और कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सो डायरेक्टली यू कैन से दैट पक्के टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक टाइगर रिजर्व आपको और मैंने लर्न करवा दिया। बाकी आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ओके, टाइगर रिजर्व की मैंने एक लिस्ट आपको शेयर की थी, उसमें सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स और उनके जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं कि जिस स्टेट में वो सिचुएट करता है, उनके भी मैंने आपको जो है नाम उसमें सारे के सारे नेम्स मेंशन किए थे। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड these are the 5 news. So let's revise them one by one. गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने बात की। इनका जो है हमने जो है एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, जो कि कल मनाई गई थी। और ये थे 10th गुरु और लास्ट ह्यूमन गुरु ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। कई बार बच्चे सोचते हैं सर करंट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक क्या पढ़ रहे हैं? भाई इसी में से तो बहुत सारे पॉइंट्स स्टैटिक हैं कि ये 10वें गुरु थे, लास्ट ह्यूमन गुरु थे सिख धर्म के। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था, ठीक है, पटना में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद साहिब जो है गुरु तेग बहादुर साहब के जो है पुत्र थे। तो यही तो जो है स्टैटिक जी के होती है, ठीक है। और इन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने ही 5 ककार दिए थे, 5 ककार जिनको बोलते हैं केस, गंगा, कड़ा, कृपाण और गछेरा, ठीक है। ये इनके बेसिक बुक थे। इन्होंने ही लिखा था, दशम ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पनामा कैनाल की। तो हमने यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी की भी चीजें देखी हमने, है ना। यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इन कंट्रीज को हम कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। लो मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज का रीजन है इसी को हम बोलते हैं कैरिबियन कंट्री। यहाँ पर एक सी है जिसको बोलते हैं सरागासो सी। मैंने एक बार क्लास में पूछा था कि द सी विदाउट बाउंड्रीज दैट इज सरागासो सी, ठीक है। यहाँ वाला एक सी है, ठीक है। यहीं पर आपका वो है इसी एरिया में क्या बोलते हैं जिसको बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया हमने कि पनामा कैनाल है, यहाँ पर पनामा कंट्री है, और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये कनेक्ट कर रहे हैं पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से। इतना सारा ये चक्कर बता नहीं, ये सब स्टैटिक ही तो है, ठीक है। तो हमने इसको किस लिए क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़ा कि ये न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं करंट से लिंक होती है। ये पॉइंट्स हमने देखे कि किस किस को ये कनेक्ट करता है, कौन विच आर द कंट्रीज, किसने इसको बनाया, किसने ऑपरेट किया। फिर हमने बात की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की, भाई इसको जो है इसकी जो है डिमांड आने लगी है। अदर कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको इसको जो है आप सेल कर दीजिए। इसके बारे में देखा, डीआरडीओ ने इसको बनाया है, नाम है इसके पिनाका, और इतने बड़े एरिया को ये कवर करती है, ठीक है। कारगिल में इसका यूज हुआ था। नेक्स्ट फिर हमने देखा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। तो पक्के टाइगर रिजर्व में इसको मनाया जाता है, और इस जो है इस फेस्टिवल को कौन से बर्ड्स को जो है कंजर्व करने के लिए है? तो हॉर्नबिल बर्ड को। विच ट्राइब इज एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल? देन इट इज, कौन सी ट्राइब थी? नीशी, भूल गए,
नीशी ट्राइब जो है इसको इससे एसोसिएटेड है। विच इज द टाइगर रिजर्व वेयर इट इज सेलिब्रेटेड, दैट इज पक्के टाइगर रिजर्व। वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये उसकी थीम थी, ठीक है। और पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में हमने ये कई सारी चीजें भी डिस्कस कर ली। तो गाइज आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर भी किया कीजिए कि और भी लोगों तक हमारी बात पहुंचे, और अगर किसी को पसंद आता है तो वो भी इस हमसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज हमने कई सारे न्यूज को डिस्कस किया, और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट यू शुड हैव, क्या आपके पास में होना चाहिए, पेन एंड पेपर होना चाहिए while you are listening or watching the daily news analysis to note down important facts। यही नोट्स आपके लिए एक दिन क्या बन जाएंगे, आपके लिए रामबाण बन जाएंगे, ठीक है। आपकी हेल्प करेंगे ये जो नोट्स हैं। when you would be approaching the exam, then you will not be able to revise a 500 pages book, but your own handwritten notes will become your helper। यही फिर आपको तिनके का सहारा बनेंगे, और वहां से आप चीजों को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप पेन का यूज करें, कलम का यूज करें, लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, और उनको वीक में एक बार क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेहनत करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत से फिर भी कई बार बचते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपनी मेहनत जो है ठीक से कर रहे हैं। सो जस्ट डू योर हार्ड वर्क, डू योर बेस्ट विद स्मार्ट वेज। स्मार्ट वेज में अपने हार्ड वर्क को करिए, और जो सक्सेस होगी वो आपके कदम चूमेगी। So we have finished today's session in the hope that we will meet again in the next session tomorrow. So thank you. Bye bye. Take care.